नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो एमपी में प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का जो है तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो इसका लास्ट डेट कब है, कैसे इसको अप्लाई करना है और इसमें कितनी फीस लगेगी, संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो पे बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के लिए जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, इसका फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि 6/9/2022 से स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट है 20/9/2022 तक है। इसको आप ऑनलाइन MPPEB के माध्यम से इसका आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि आप 6/9/2022 से और 25/9/2022 तक कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलत हो जाता है, त्रुटि हो जाती है, तो आप 25/9/2022 तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। साथ ही हमें परीक्षा दिनांक व दिन भी दिया हुआ है। तो आपकी जो परीक्षा होने वाली है 17 से 18 अक्टूबर 2022 सोमवार एंड मंगलवार को जो है तो इसका परीक्षा होगी। 17 से 18 अक्टूबर के बीच में इसका जो है तो पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे जो इसकी फीस है तो वो भी आपको बता देते हैं इसमें कितना फीस लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो है तो 400 रुपये की फीस यहाँ पे लगाई गई है। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपये की फीस लगाई गई है। यानी कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे 400 की जो है तो फीस लगी हुई है। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये की फीस यहाँ पे आपको देना होगा। साथ ही इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन, तो यहाँ पे साथ ही आपको ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से भरने पर MP ऑनलाइन पोर्टल 60 रुपये अलग से देना होगा। और इसके अलावा अगर आप सिटीजन खुद के माध्यम से इसको आप सिटीजन लॉगिन करके फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे 20 रुपये का पोर्टल चार्ज यहाँ पे अलग से आपको देना होगा। और इसकी जो परीक्षाएं हैं 2 पालियों में स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे 17 से 18 अक्टूबर को प्रथम पाली जो है तो 7 से लेकर 8 बजे प्रातः में जो है तो इसका एग्जाम होगा। और यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो टाइम है 8:50 से 9 बजे के बीच में दिया हुआ है। 10 मिनट का आपको इसका निर्देश पढ़ने का जो है तो समय दिया हुआ है। और यहाँ पे जो सेकंड पाली है, द्वितीय पाली, साथ ही आपके जो उत्तर अंकित करने का समय आप जो है तो पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे से 11 बजे के बीच में, यानी 2 घंटे का आपको एग्जाम होगा। साथ ही यहाँ से आपको परीक्षा हॉल में 7 बजे आपको उपस्थित हो जाना है। साथ ही यहाँ पे द्वितीय पाली जो है तो 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आपको परीक्षा सेंटर में पहुंच जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसका जो महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का आपको जो टाइम मिलेगा 1:50 से लेकर 2 बजे के बीच में मिलेगा। 10 मिनट का आपको टाइम होता है और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इसका एग्जाम होगा। तो यहाँ पे आपको एग्जाम कितने पालियों में होगा, एग्जाम किस तारीख को होगा, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी बता दिया। और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको निर्देश हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो उसे भी आप जान सकते हैं, उसको आप उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं, उसे भी आपको जानना जरूरी। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी है मध्य प्रदेश का होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको परीक्षा हॉल में फोटो युक्त पहचान पत्र को लाना अनिवार्य होगा। जैसे कि आप यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक चयनित कर सकते हैं। साथ ही UID द्वारा सत्यापित वेरीफाइड होने पर ई-आधार मान्य होगा। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान
बायोमेट्रिक का सत्यापन होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद ही आपको वहाँ पे परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जाएगा और वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल बास वगैरह आपको ले जाना वहाँ पे पूरी तरह से वर्जित होगा। साथ ही आपको वहाँ पे आपको बाल आवेदक परीक्षा हॉल में आवेदक को काला बाल पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए प्रवेश पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। तो आपको एक पेन और प्रवेश पत्र को साथ में ले जाना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप MPPB के पोर्टल पे आके पूरा दिशा निर्देश आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे और चीजें आपको हम बता, तो यहाँ पे जो सीटों का आरक्षण भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे BSc नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के तथा क्रिमिनल को छोड़कर EWS वर्गों के लिए क्रमशः प्रवेश क्षमता में 16%, 20 और 27 एंड 10% सीटों का आरक्षण दिया जाएगा तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा 65A में आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें यहाँ पे आप देख सकते हो। जो भारत का नागरिक होना चाहिए और मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप लागू है यानी कि जाति प्रमाण पत्र वगैरह आपके पास होना चाहिए। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, तो इसकी जो योग्यता है तो आपको BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं 10+2 प्रणाली में यानी 12वीं की कक्षा में भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषयों को लेकर न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5% की छूट रहेगी। यानी कि आपको 12वीं कक्षा में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय, ये सभी विषय अगर आपने लेकर वहां से पास किया है तो आप इसमें BSc नर्सिंग में आप आवेदन अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जूलॉजी, बायोलॉजी से, बायो से जो ग्रुप से जो विद्यार्थी थे, अगर आप बायो ग्रुप से थे तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे 45% आपका 12वीं में रिजल्ट होना अनिवार्य है और आरक्षित वर्गों के लिए 5% की छूट दी गई है। यानी कि 40% अगर आपका आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको वहाँ पे ले लिया जाएगा। तो इसके अलावा अथवा में यहाँ पे देख सकते हैं या कि आप 12वीं कक्षा में बायो ग्रुप से आप उत्तीर्ण हो या कि आप यहाँ पे CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों से 10+2 12वीं कक्षा में भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45% अंकों की उत्तीर्ण को युक्त चयन में प्रवेशित पात्रता होगी। आरक्षित वर्गों के लिए 5% की छूट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे CBSE एवं BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में ये सभी चीजें यहाँ पे दी हुई है, तो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो आय की सीमा रखी गई है, तो 1 अक्टूबर 2021 को उम्मीदवारों की न्यूनतम आय जो है, तो अगर आप 1 अक्टूबर 2021 तक आपकी न्यूनतम आय 17 वर्ष या इससे अधिक होती है तो आप इसमें अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अधिकतम जो आयु रखी गई है 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 35 वर्ष तक अगर आपकी आयु है तो आप यहाँ से आवेदन को कर सकते हैं। आय की सीमा की गणना जो होगी दोस्तों, 10वीं कक्षा के मार्कशीट में जो आपके डेट ऑफ बर्थ डला हुआ है उसी के अनुसार जो आय की गणना की जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पे जो चीजें हैं मैंने आपको बता दिया है, जो मोस्ट चीजें हैं। और पूरी जानकारी आप इसका सिलेबस इसका देख सकते हो वहाँ से MPPB पोर्टल से, इसका जो है तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे जो आपको सीटें हैं रिक्त, वो सभी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल, जबलपुर, ये सभी चीजें आपको वीडियो के नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वहां से डाउनलोड करके आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिए। जो आवश्यक दस्तावेज लगने वाला है
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको आवेदन फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज लगेगा उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो आपका जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को एक कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिखित प्रपत्र प्रारूप 10 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में 8वीं अथवा 10वीं अथवा 12वीं की अंकसूची को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। साथ ही यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के पुष्टिकरण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। तो साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिखित प्रपत्र प्रारूप 10 के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, जिसमें से फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे भाग में होना होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए और उसका जो बैकग्राउंड है सफेद होना चाहिए। पोलराइड फोटोग्राफ मान नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जो आप फोटो अटैच करेंगे उसका बैकग्राउंड जो है तो व्हाइट होना चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा होना चाहिए, जिसमें से अभ्यर्थी के दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। उपरोक्त मापदंड को पूरा न करने पर आवेदन फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। और साथ ही ये भी आपको ध्यान रखना है, फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक और आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से होना चाहिए। जो आप वहां पे फोटो अटैच करेंगे उसमें फोटो खिंचवाने की तिथि और आवेदक का नाम उसमें लिखा होना चाहिए। और साथ ही वहां पे फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट भी होना चाहिए। ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखकर वहां पे फॉर्म को अप्लाई करना है, अन्यथा आपका फॉर्म जो है तो रिजेक्ट हो जाएगा। संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में क्लीन शेव में लगाया गया है तथा परीक्षा हाल में वैसी स्थिति में उपस्थित दर्ज करनी होगी। ठीक ना, अगर आप फोटो सेविंग करके आप लगाए हैं तो आपको ऐसे ही परीक्षा हाल में जाना है। अगर आप चश्मा का उपयोग करते हैं तो चश्मा के साथ आपको फोटो खिंचवाना होगा। तो ये सभी चीजें जो है तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो काउंसलिंग या चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाएगा, अतः उसकी 5 प्रति को आपको सुरक्षित करके रख लेना है। 5 प्रति एक्स्ट्रा आपको रख लेना है ताकि आपके चयन के समय वो फोटो काम आ सके। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। और एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे देख सकते हो। पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र पूर्व को नियम अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिए। कियोस्क आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिपि 2 लाइन में स्कैन कर आवेदक पत्र के साथ यथा स्थान पर संलग्न करना है। परीक्षा और जो फॉर्म है तो सही को आपको भरना होगा। आवेदन पत्र रात 12 बजे तक ही ऑनलाइन भरे जा सकते हैं, इसके बाद बंद कर दिए जाएंगे डेट के बाद। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। और अपना आधार कार्ड जो है तो यहाँ पे लगाना, अटैच करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट www.mponline.gov.in पे जाना होगा। साथ ही वहाँ पे आपको वहाँ पेमेंट है तो नेट बैंकिंग, वॉलेट और क्रेडिट कार्ड वगैरह के माध्यम से कर सकते हैं। और यहाँ पे सभी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो ये सभी चीजें आप इस नोटिफिकेशन को मैं वहाँ पे अटैच कर दूंगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, तो वहाँ से आप जाके पूरी तरीके से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना है आपको। इसके बाद जो है तो फॉर्म को अप्लाई करना है। तो उम्मीद है आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। और अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको वहाँ पे पूरी जानकारी दे दूंगा। ऑनलाइन परीक्षा और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे सकते हो। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, सागर, रतलाम, दमोह, उज्जैन 9 जिलों में जो सेंटर बनाए गए हैं, यहीं पे आपको ऑनलाइन परीक्षा के लिए जाना